हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रेंड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में कि क्या है ये फ्रेंड फंक्शन और किन सिचुएशन में हम C++ में फ्रेंड फंक्शन को यूज करेंगे। ओके, तो देखिए नाम से समझ में आता है फ्रेंड फंक्शन मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती की बात हो रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या दोस्ती की बात होती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि क्लास में किसी भी मेथड को अगर हम डिक्लेयर करते हैं, है ना, कि मान लो अगर मैंने क्लास में एक मेथड को डिक्लेयर किया है तो हम ये बोलते हैं दिस इज द मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास। तो अब यहां पर आप देखिए, मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदलता हूं जो मैंने अभी तक लास्ट लेक्चर में बोला था। अभी तक हम ये बोल रहे थे कि अगर आप क्लास में किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेथड उस क्लास की मेंबर मेथड कहलाती है ना। लेकिन अब यहां पर आप समझिए कि एक मेथड क्लास की मेंबर मेथड है, ये एक्चुअली केवल क्लास में डिक्लेयर करने से प्रूफ नहीं होता है। अगर आपने क्लास में एक मेथड को डिक्लेयर किया है और अगर मैं ये बोल रहा हूं ये क्लास की मेंबर मेथड है, तो एग्जैक्टली दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि वो मेथड क्लास की मेंबर भी हो सकती है और वो मेथड क्लास की फ्रेंड फंक्शन भी हो सकता है या फ्रेंड मेथड भी हो सकती है, राइट? क्या मतलब है देखो आप, और क्यों हम फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो सी, यदि मान लो मैंने एक क्लास बनाई है ना, सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। यदि मान लो मैंने एक क्लास बनाई है और यदि इस क्लास में हम किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं, ओके, कि मान लो अगर मैंने इस क्लास में मेथड को डिक्लेयर किया है वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, समझना, वॉइड डिस्प्ले मेथड, राइट? तो ये जो डिस्प्ले मेथड है ये क्लास की मेंबर है। क्या ये लिख देने से प्रूफ हो गया कि ये मेथड है? बिल्कुल नहीं। एक मेथड क्लास की मेंबर होती है, ये दो स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। आपने देखा जब भी इस मेथड को हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं तो हमेशा क्लास का नाम लिखते हैं, है ना। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो हम क्या लिखते हैं? वॉइड क्लास का नाम ABC स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले, ठीक है। कि अगर आपने मेथड को आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है तो हमने हमेशा क्लास का नाम लिखा हुआ है और ये हमने लिख दिया सी आउट, दिस इज डिस्प्ले मेथड, है ना। कॉन्सेप्ट को पहले आप समझो कि फ्रेंड की क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो एक मेथड क्लास की मेंबर है, ये केवल लिख देने से प्रूफ नहीं हुआ है। ये मेथड क्लास की मेंबर है, ये आपने प्रूफ किया इसको डिफाइन करते टाइम इसके आगे हमने क्लास के नाम के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है। सेकंड, जब भी इस मेथड को हम कॉल करते हैं मेन में, तो आप मुझे बताएं एक क्लास की मेथड को कॉल करने का तरीका क्या होता है? वी नीड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो यहां पर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। इसको हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, अभी इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं। केवल आप पहले यह समझिए पहली स्टेप में कि व्हाट इज एक्चुअली फ्रेंड फंक्शन। फिर मैं इसकी यूटिलिटी पे आता हूं कि किन सिचुएशन में हम C++ में फ्रेंड फंक्शन को यूज करेंगे। तो आप देखिए, फंक्शन और मेथड में केवल डिफरेंस इतना है कि बॉस अगर एक मेथड क्लास में डिक्लेयर है, अगर एक फंक्शन क्लास में डिक्लेयर है तो वो मेथड है, और अगर वो आउटसाइड द क्लास है तो वो फंक्शन है ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो मैं इसको फंक्शन बोलूं थोड़ा सा गलत होगा, मेथड बोलता हूं। ओके, तो ये डिस्प्ले मेथड क्लास की मेंबर है, ये हमने दो चीजों से बताया, ये दो कॉन्सेप्ट से हमने प्रूफ किया कि दिस इज अ मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास। वन, जब आपने इसको डिफाइन किया तो हमने क्लास का नाम लिखा, और सेकंड, जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक मेंबर मेथड, एक मेथड क्लास की मेंबर है, ये आप कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है कि सर अगर उसको क्लास में लिख देंगे तो वो मेंबर बन जाएगी। नॉट, क्योंकि अगर आपको लिख देने से ही वो मेंबर बन गई है तो फिर हमने आगे क्लास का नाम क्यों लिखा हुआ है? हम क्यों उसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होती है और इसकी डेफिनेशन के आगे क्लास का नाम लिखा हुआ है। ये दो चीजें प्रूफ करती हैं कि दिस इज द मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास, राइट? लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर कुछ ऐसी है कि मुझे क्लास में एक मेथड चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए मैं आपको अभी आगे बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि मुझे क्लास में एक ऐसी मेथड चाहिए जिसको डिफाइन मैं क्लास के नाम के साथ ना करूं, मतलब जिसकी डेफिनेशन क्लास के नाम के साथ ना हो और जिसको हम कॉलिंग भी ऑब्जेक्ट के साथ ना करें। मतलब मुझे इस क्लास में एक ऐसी मेथड डिक्लेयर करना है जिसकी डेफिनेशन क्लास के नाम के साथ डिक्लेयर नहीं करना है और जिसकी कॉलिंग भी ऑब्जेक्ट के साथ ना हो। ऐसा क्यों करना है मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो हम एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। अभी तक हमने देखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हाउ टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू ऐड ऑब्जेक्ट प्लस इंटीजर।
याद है आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको पढ़ाया, बीच में इसीलिए टॉपिक को लिया है मैंने, कि जब हम ऑब्जेक्ट और इंटीजर को ऐड करते हैं तब तो मेथड को मेंबर मेथड बनाते हैं, लेकिन जब आपको इंटीजर और ऑब्जेक्ट को ऐड करना होगा तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि एक ऐसी मेथड आपको चाहिए। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ऐसी मेथड मुझे चाहिए जिसको डिफाइन करते टाइम मुझे क्लास का नाम नहीं लिखना है और मेनली मुझे उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। आई डोंट वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू कॉल दिस मेथड। तो जब भी हमें क्लास में ऐसी मेथड चाहिए जिसको हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल ना करना पड़े, ना क्लास के नाम के साथ, क्योंकि आप बोलोगे सर क्लास के नाम के साथ कॉल करेंगे तो स्टैटिक बना लेंगे, वो भी नहीं चाहिए, राइट। तो यहां पर मैंने एक मेथड लिखी है, सपोज शो, ये शो मेथड, राइट। दो अलग अलग मेथड है। तो अब मैं चाहता हूं ये जो शो मेथड है इसको भी मैं क्लास के बाहर डिफाइन करूंगा, राइट। चलिए मैं इसको यहां डिफाइन करता हूं, वो भी मेन को हटाता हूं मैं, ठीक है। तो इस शो मेथड को भी मैं क्लास के बाहर डिफाइन करूंगा। तो यहां पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया वॉइड शो, ठीक है, और इसमें अगर मान लो आपने लिख दिया सी आउट, दिस इज शो मेथड, सपोज आपने लिख दिया दिस इज शो मेथड, ओके। अब यदि मान लो मैं आपसे पूछूं अभी फिलहाल कि इन दोनों मेथड में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिस्प्ले भी मैंने वैसे ही लिखी जैसे शो लिखी है, लेकिन अभी आपका प्रोग्राम इस केस में यहीं पर एरर दे देगा, क्योंकि यदि आपने शो को लिखा है तो अभी आपका प्रोग्राम ये मान रहा है कि आप इसको मेंबर मेथड मान रहे हैं, और अगर मेंबर मान रहे हैं तो आपको इसके आगे क्लास का नाम लिखना कंपलसरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके आगे मुझे क्लास का नाम नहीं लिखना है, तो बच्चे केवल इस मेथड के आगे आप एक कीवर्ड लगा दो फ्रेंड। तो यदि मैंने क्लास में किसी मेथड को फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया हुआ है, सो नाउ दिस मेथड इज नॉट अ मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास, इट इज अ फ्रेंड मेथड, इट इज अ फ्रेंड फंक्शन। ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ये क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, राइट। तो यदि ये क्लास का फ्रेंड फंक्शन है तो अब ये अपने साथ क्लास का नाम लेके नहीं चलेगा, क्योंकि ये इस क्लास में एज अ फ्रेंड बन के आया है। अरे कोई दोस्त आपके घर पे आ रहा है अगर, और आपके घर पे अगर 2-4 दिन रहेगा तो आपके अपने नाम के आगे आपका सरनेम थोड़ी ना लगाएगा। बात समझ में आ रही है? वो आपके घर में एज अ फ्रेंड आया है, इट इज नॉट अ मेंबर, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ योर हाउस, ही इज अ फ्रेंड मेथड, राइट। तो ये जो मेथड है ये भी वैसे ही बात कर रहा हूं मैं कि ये मेथड मैंने क्लास में डिक्लेयर की है, बट इस तरीके से डिक्लेयर की है कि मुझे ये शो करना है कि ये क्लास की मेंबर नहीं है, ये क्लास की फ्रेंड फंक्शन है। तो इसके आगे हमने क्या कीवर्ड लगा दिया? फ्रेंड। तो यदि किसी मेथड के डिक्लेरेशन के आगे अगर आपने फ्रेंड फंक्शन लिख दिया है, सो नाउ इट प्रूव दैट कि नाउ दिस मेथड इज नॉट अ मेंबर। तो यदि ये मेंबर नहीं है तो ना तो मैं इसके आगे क्लास का नाम लिखूंगा, और आप देखो मैंने ऑब्जेक्ट जरूर बनाया है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल की डिस्प्ले मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमने कॉल की है डिस्प्ले मेथड। शो मेथड को कॉल करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, हम क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये जो शो मेथड है ये क्लास की मेंबर नहीं है। आपने फ्रेंड लिख के ये बता दिया, इट इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास, ये क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, इट इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मेंबर वो फंक्शन होते हैं जो, देखो डिक्लेयर दोनों को आपने क्लास में किया है, लेकिन एक को एज अ मेंबर बनाया है, एक को एज अ फ्रेंड बनाया है। तो मेंबर वो फंक्शन होते हैं जो क्लास में डिक्लेयर्ड है और जिनको डेफिनेशन भी क्लास के नाम के साथ चाहिए और जिनकी कॉलिंग भी ऑब्जेक्ट के साथ होगी। लेकिन फ्रेंड वो फंक्शन होते हैं जो क्लास में डिक्लेयर होते हैं एज अ फ्रेंड, और ये एज अ फ्रेंड डिक्लेयर है। इसको प्रूफ करना है तो ना तो मैंने इसके आगे क्लास का नाम लिखा है और ना हमने इसकी कॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ की है। तो कभी भी फ्यूचर में ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है C++ में जहां पर आपको क्लास में एक ऐसी मेथड को डिक्लेयर करना है जिसको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, सो बिंदास आप उस मेथड को कैसे बना दो? फ्रेंड फंक्शन, आप उसको फ्रेंड बना दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? पहली बात यह है, ठीक है, कि क्यों हम फ्रेंड बना रहे हैं, 2 रीजन, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कब? ठीक है, तो आप देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को जरा वापस से दिमाग में लेके आओ। जब मैंने आपको बोला था कि यदि मान लो मेरे पास एक क्लास, एक टेस्ट नाम की क्लास है T1, इस टेस्ट नाम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T1, अरे टेस्ट ऑफ T1 100 सपोज, ठीक है। सेकंड मैंने ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट ऑफ T2, ठीक है। और यदि मैं लिखता हूं T2 इक्वल टू T1 प्लस 10, समझना ध्यान से, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को याद करो जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट और इंटीजर को ऐड करने की बात की थी। वो प्रोग्राम जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट और इंटीजर को ऐड करने की बात की थी, क्या किया था हमने लिखा था T2 इक्वल टू T1 प्लस 10। तो याद करो इसको कंपाइलर ने क्या पढ़ा था? इसको कंपाइलर ने इंटरनली पढ़ा था T2 इक्वल टू
T1 डॉट ऑपरेटर प्लस 10। तो इस स्टेटमेंट का इंटरनल मतलब यह है कि जब आपने T2 इक्वल टू T1 प्लस 10 लिखा, कंपाइलर ने इंटरनली इस T1 से क्लास का ऑपरेटर प्लस फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और जो एज अ पैरामीटर इंटीजर वैल्यू लेके जाएगा। तो याद है हमने क्या किया था, हमने जो इसकी क्लास बनाई थी, ठीक है। अरे बच्चे, प्रीवियस लेक्चर इसीलिए बोलता हूं सीक्वेंस मैनेज किया करो यार। आप लोग सीक्वेंस मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है कि आपको बहुत जल्दी है, बस, और कोई रीजन नहीं। क्यों जल्दी कर रहे हैं आप? ठीक है, जल्दी किस बात की जल्दी है? क्यों स्किप कर रहे हैं लेक्चर? केवल सर्टिफिकेशन के लिए अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, सर्टिफिकेशन इज ओनली अ पेपर जो आपको कंपनी तक लेके जाएगा। इट्स अ गेट पास, जिससे आप कंपनी के अंदर तो चले जाओगे, लेकिन उसके आगे आपका नॉलेज ही लेके जाएगा। इसीलिए जब मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं और अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को स्किप कर दिया है। और आप सोचिए, आपके लिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, ठीक है, आप तक ये फ्री कोर्स पहुंचाने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। केवल हमें वो चाहिए बस कि हमने C++ पढ़ लिया है दुनिया को दिखाने के लिए। अरे कोई काम अपने लिए भी करना चाहिए यार। अपने आप को सेटिस्फाइड करो, दुनिया को नहीं। हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे लाइफ में। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए फोकस तो होना पड़ेगा, फोकस्ड होकर चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि यार कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं कोई टॉपिक अगर स्किप करूंगा तो आपके ढेर कमेंट आ जाते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं है, सर ये टॉपिक नहीं है। वैसे तो स्किप हुआ ही नहीं है, गलती से अगर स्किप हो गया, गलती से, तो जो रूल मुझ पर अप्लीकेबल है वो आप पे भी तो अप्लीकेबल है ना। जब मैं आपकी केयर कर रहा हूं तो आपको अपने आप की केयर करना है, हमारी नहीं, मेरी नहीं करना है, अपने आप की करना है। क्योंकि ये तो मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं, अगर आपने सीक्वेंस में पूरे टॉपिक पढ़े हुए हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सीक्वेंस ब्रेक करोगे, जल्दी करोगे, तो किस चीज की जल्दी है? बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस्ड होके समझो बात को, थोड़ा सा समय दो अपने आप को, ठीक है। ये तो हो जाएगा, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं आज। कभी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, कभी भी, है ना, जब भी फ्री हो ना, तो कभी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना केवल, कि कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट करे, क्या है ऐसा आप में जो कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी। समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप बोलो सर मेरे पास बीटेक की डिग्री है, अरे बॉस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो यही डिग्री लेके चल रहे हैं, क्यों कंपनी आपको 10, 20, 50 लाख का पैकेज देगी? क्या है ऐसा आप में? तो अपने आप को भीड़ से अलग करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी की नजर में आओगे। नहीं तो जो सब ने किया है वो आपने भी किया है। क्या अलग किया आपने? सर्टिफिकेशन आपके पास भी है और 50 लोगों के पास भी है, लेकिन उस सर्टिफिकेशन के साथ जो नॉलेज आपके पास होगा वो लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो जिंदगी काटनी नहीं है बॉस, जीनी है, अपने आप के लिए जीनी है। काटना तो फिर सब काट रहे हैं, आप भी वैसे ही हो जाओ। लेकिन अगर जिंदगी जीनी है ना, तो यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो आगे की लाइफ स्मूथ होगी, तब आगे की लाइफ जीने में मजा आएगा। और नहीं, अभी से, या तो अभी मेहनत कर लो, ठीक है, और या अभी शॉर्टकट ले लो, तो जिंदगी भर फिर ऐसे शॉर्टकट चलते रहेंगे। फिर कंपनी भी शॉर्टकट करेगी, फिर रखेगी आपको 4 महीने के लिए, फिर हटा देगी। कंपनी पे बर्डन नहीं बनना है, समझना। जिस दिन आप कंपनी पे बर्डन बन गए ना, उस दिन कंपनी बाहर कर देगी आपको। कंपनी पे बर्डन नहीं बनना है आपको, और वो तभी हो पाएगा जब अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, ठीक है। जब आपके रिज्यूम में आपके टेक्नोलॉजी के साथ साथ, आपकी डिग्री के साथ साथ एटलीस्ट 10 सर्टिफिकेट होंगे, तब जाके आपका रिज्यूम बाकी लोगों से अलग होगा। एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट होंगे, तब जाके आपका रिज्यूम बाकियों से अलग होगा। तो अपने रिज्यूम को बाकियों से डिफरेंट करना है, तब तो जाके आपको पैकेज मिलेंगे, तब तो जाके कंपनी आप पे फोकस करेगी। नहीं तो आपका रिज्यूम भी वैसे ही चलेगा। चाहते हैं आप कि कंपनी रिज्यूम पढ़े और साइड में रख दे, एक जैसे ही है? अरे बॉस, नजर टिकना चाहिए। जैसे रिज्यूम हाथ में आए कि यार ये आया है बंदा, ये है पर्सन जिसके लिए बनती है, इसके लिए पैकेज बनता है, इसका तो हक है इसका। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे जो लगातार बोलता हूं, कई बार थोड़े से हार्श वर्ड भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि
आपको फोकस रहना है, आपको फोकस रहना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें। इस पूरे कोर्स के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बॉस हम लोग पूरे दिन पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और केवल आप लोगों के फ्यूचर के लिए कि आप एक अच्छी जगह पहुंच जाए। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है बताइए, चलिए क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ भी नहीं, नथिंग। जॉब आपकी, सैलरी आपकी, पैकेज आपका, फ्यूचर आपका, तो फिर मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? राइट, केवल इसलिए क्योंकि अगर आप पहुंच गए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी, हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और उस सफलता के लिए आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी कि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई शॉर्टकट ना लें किसी भी कोर्स में। केवल C++ की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो अभी से शॉर्टकट की आदत डालेंगे तो कैसे चलेगा? स्किप कर दिए 4 लेक्चर, पहुंच गए, ठीक है, मेल आ गया, सर कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है, वी इशू द सर्टिफिकेट। क्या कर लोगे उसके बाद? कंपनी पहुंच गए, चलो पहुंच गए, इन्फोसिस पहुंच गए, TCS पहुंच गए, माइक्रोसॉफ्ट। अब इसके आगे क्या? गेट पर तो आ गए, अंदर तो आपको ही जाना है ना। गॉट इट? तो इसीलिए मैं बोलता हूं फोकस रहो, ठीक है। चलिए तो आता हूं वापस। सब बीच बीच में क्या थोड़ा सा हनुमान को उसकी शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है ना। हनुमान जी के बारे में पता है ना आपको, उनको भी उनकी शक्ति का एहसास दिलाया गया था। तो ऐसे आप सब भी हनुमान हैं, आप लोगों को आपकी शक्ति का एहसास दिलाना पड़ता है कि बहुत पावर है, बस उसको यूटिलाइज करो, ठीक है। तो और एक बार जब निकल ही गए हैं यार, तब तैयारी कर ही रहे, तो क्या मुश्किल और क्या आसान। जब सोच लिया तो सोच लिया, जब सोच ही लिया है कि पहुंचना है टॉप MNC में, जब सोच लिया है, और मैं तो बोल रहा हूं क्या MNC, क्यों हम अपना खुद का स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते? प्लान करिए, खुद का ऑनर बनिए, खुद की कंपनी स्टार्ट करिए। तो ये थॉट है जो आपको लेके जाएगा। करियर के बारे में सोचना शुरू करो। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है? हम बस चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है जाना कहां है। सब ने कोर्स किया, हमने भी कर लिया, लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें भी जस्टिफिकेशन नहीं है। जो कर रहे हैं उसमें भी जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं हम, राइट। तो ये चीजें थोड़ी सी फोकस्ड होके ठंडे दिमाग से सोचना, तो आपको समझ में आएगा कि यार सर सही बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट के फेवर में बात करता हूं, मेरे लिए प्रायोरिटी हमेशा स्टूडेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। गॉट इट? तो चलिए आते हैं वापस अपने सिलेबस पे, कोर्स पे। बाकी आपका फ्यूचर तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्या बात की हमने कि यदि मान लो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और यदि मैंने लिखा है T2 = T1 + 10, तो इसको इंटरनली क्या पढ़ा कंपाइलर ने? T1 डॉट ऑपरेटर + 10, क्योंकि ये एडिशन था ऑब्जेक्ट और इंटीजर का। लेकिन हम बात करेंगे कि यदि मैं लिखता हूं, ठीक है, और इसके लिए आपको याद है हमने अपने टेस्ट नाम की क्लास में ऑपरेटर प्लस फंक्शन लिखा था। जाइए आप उस टॉपिक पे देखिए आप कि जहां पर मैंने बात की थी इंटीजर प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड ऑब्जेक्ट प्लस प्रिमिटिव। ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव का एडिशन कैसे होगा, उस टॉपिक को देखिए आप, आपको ये चीज मिलेगी वहां पे। और अगर पढ़ के आए तो वेल एंड गुड। लेकिन फिर अगर हम बात करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव को जोड़ सकते हैं तो फिर एक 10 + 10 और T1 भी तो जोड़ सकता है ना। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 10 + T1, लेकिन जब आप 10 + T1 लिखोगे तो क्या लगता है कंपाइलर कैसे कॉल करेगा इसको? अरे ऑब्जेक्ट प्लस प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव प्लस ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना, कि अगर मैं एक प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट के साथ ऐड कर रहा हूं और अगर मैंने एक प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा है तो इसको कंपाइलर क्या लगता है ऐसे पढ़ेगा, T2 = 10 डॉट ऑपरेटर + T1, ये पढ़ेगा कंपाइलर। क्या वो क्लास के फंक्शन को नंबर के साथ कॉल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अरे कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट को नंबर कैसे हो सकता है? तो जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कॉल करेगा ना तो इस तरीके से करेगा, ध्यान से सुन लो। T2 = ऑपरेटर प्लस 10, T1, वो आपकी क्लास का एक ऑपरेटर प्लस फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट के।
बिना ऑब्जेक्ट के, क्योंकि T2 इक्वल टू 10 प्लस T1 का इंटरनल मीनिंग है T2 इक्वल टू ऑपरेटर प्लस 10 कॉमा T1। तो आपकी क्लास में एक ऑपरेटर प्लस फंक्शन ऐसा होना चाहिए, ऑपरेटर प्लस, जिसका पहला आर्गुमेंट इंटीजर और सेकंड आर्गुमेंट होगा ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। इसीलिए इसको कैसे बनाओगे क्लास में? फ्रेंड। ये है फ्रेंड की रिक्वायरमेंट। कि क्यों फ्रेंड फंक्शन हम बना रहे हैं? जब भी आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, प्रिमिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां पर अपने मेथड को आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल कंपाइलर आपके इस फंक्शन को कॉल करेगा विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब आपकी रिक्वायरमेंट होगी फ्रेंड फंक्शन की। तो फ्रेंड क्यों बना रहे हैं, आप समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन बना के हम क्या कर रहे हैं? क्लास के मेंबर को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करना, समझ रहे हैं? तो फ्रेंड और मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मेंबर वो मेथड होती है जिसकी डेफिनेशन क्लास के नाम के साथ होती है और जिसकी कॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ होती है। लेकिन फ्रेंड वो फंक्शन होते हैं जिनको डिफाइन करते टाइम ना तो आपको क्लास का नाम लिखना है और ना इसकी कॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ होगी। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है कि सर फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को कॉल करेगा? दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या हम फ्रेंड फंक्शन को यूज करके क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या डायरेक्टली कर सकते हैं? और अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो किस तरीके से करेंगे? तो चलिए इसी बात पे बात होगी नेक्स्ट पार्ट पे। पहले एक स्टेप में आप पहले फ्रेंड फंक्शन का कोड लिख के देखो, बना के देखो फ्रेंड फंक्शन। ऐसा एक फंक्शन बनाओ क्लास में। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल बताने ही वाला हूं, लेकिन आपका फिर भरोसा नहीं है ना, फिर स्किप कर दोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर ये कर रहे हैं कि थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल को स्किप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरी को स्किप कर रहे हैं, तो फिर तो बॉस फ्यूचर आपके साथ क्या स्किप करेगा ये आप भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए मेहनत ऊपर वाला देखता है। ठीक है, तो जो ज्यादा करेगा, जो ईमानदारी से करेगा, बहुत सक्सेस तो उसी को मिलेगी। ये तो नियम है। तो बस अब आप समझ लीजिए और सोच लीजिए। ठीक है, रेस्ट इज अप टू यू। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कि हाउ वी कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। कि फ्रेंड फंक्शन को यूज करके हम क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो किस तरीके से करना पड़ेगा। इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि मैंने टॉपिक शुरुआत करते टाइम में आपको याद हो लिखा था पार्ट 1। सो दिस इज अ फ्रेंड फंक्शन पार्ट 1, जहां पर हमने केवल आज फ्रेंड फंक्शन की बात की है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी की हैं। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हाउ टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ठीक, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।